नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और बात अडानी की आज। वही अडानी जिनकी वजह से संसद में करोड़ों रुपए हर मिनट के खर्च होते हैं और पूरा का पूरा सत्र खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। जैकेट पहन लिया विपक्ष ने, एक है तो सेफ है, मोदी अडानी एक है, सब लिख लिया, लेकिन अडानी पर चर्चा, अडानी का नाम लेते ही उसको कार्रवाई से बाहर कर दिया जाता है। सामान्य रूप से हमने देखा है जब कोई अपशब्द, असंसदीय बात बोली जाती है, कोई भाषा बोली जाती है, कोई सेंटेंस बोला जाता है तो कार्रवाई से बाहर किया जाता है। लेकिन भारतीय संसद में चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, अडानी एक ऐसा शब्द हो गया है कि अगर उसका आपने उच्चारण कर दिया तो कार्रवाई से बाहर हो जाए। इन्हीं अडानी जी के लिए आज एक इन पर बड़ा खुलासा है। 34,000 करोड़ रुपए मोदी जी ने अडानी के नाम कुर्बान कर दिए। आपने देखा होगा शादी ब्याह में जब नाचते हैं दूल्हे के घोड़ी के आगे कुछ लोग, तो उसमें जो दूल्हे के चाचा, फूफा, पापा, ताऊ होते हैं, वो 500 रुपए से लेकर के जितनी जिसकी हैसियत होती है उसके सर पे नोट घुमा करके और लुटा देते हैं। तो वैसे ही मोदी जी ने ये अडानी जी पर, अब इनको आप दूल्हा मानिए चाहे जो मानिए, इनके सर पर 34,000 करोड़ रुपए ऐसे घुमाए और लुटा दिए। अब दिक्कत ये है कि 34,000 करोड़ जो लुटाए, ये देश की आम जनता नहीं लूटी। ये अंधा बांटे रेवड़ी और घरे घराना खाए, इन्होंने लुटाया और अडानी जी ने ही बटोरा, समेटा। कैसे 34,000 करोड़ का खेल हुआ है ये हम समझाएंगे, लेकिन उससे पहले कंट्रोल रूम भाऊ को चर्चा में जोड़ लीजिए। भाऊ, अडानी जी का ये खेल बड़ा अद्भुत सामने आया है। 34,000 करोड़ का अमाउंट मैं इसलिए बोल रहा हूं, 30 नवंबर, अच्छा ये सब जुड़ा हुआ है। अमेरिका की फेडरल कोर्ट में जो सागर अडानी, गौतम अडानी, 7 लोगों पर जो 2 केस हुए हैं, वो सारा एक ही तार है। ये वो तो 2,000 करोड़ की बात हुई थी तो लगा देश हिल गया है। 34,000 करोड़ है और ये अमाउंट बता रहा है कि इसकी जांच कभी भी नहीं होगी जब तक ये सरकार रहेगी। और इसी बात से एक बात और जुड़ती है, जिसको मतलब लोग कहेंगे कि ये कहां से कहां जोड़ रहे, लेकिन मेरा मन है जोड़ दें कि राजीव कुमार की मशीन ही अब मोदी जी को भी जेल से बचा रही है, सिर्फ अडानी को नहीं। इसीलिए इस मशीन पर इतना पहरा है। इसकी जांच नहीं हो सकती, क्रॉस चेक नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो वीवीपैट का मिलान नहीं हो सकता, सब जुड़ा हुआ है ये। यानी ये मशीन, अडानी, चुनाव, मोदी सब एक है, और सब एक है तो ये सब सेफ है, देश सेफ रहे न रहे। दरअसल 30 नवंबर 2021 को, मैं शॉर्ट में बताता हूं फिर भाव के पास चलेंगे, अडानी ग्रीन एनर्जी और एज्योर पावर से बिजली खरीदने वाले राज्यों पर जो ट्रांसमिशन चार्ज लगता है वो चार्ज माफ कर दिया गया। 30 नवंबर को माफ होता है और उसके 24 घंटे में जैसे वीडियो जाते हैं ना, खेला हो गया। तो वाकई यहां खेला हो गया। 24 घंटे के भीतर 1 दिसंबर को जो केंद्र सरकार की एजेंसी है, सेंट्रल यूटिलिटी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसके साथ एक समझौते पर आंध्र प्रदेश की सरकार ने दस्तखत कर दिए। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन की सरकार थी उस वक्त, और इस समझौते के तहत आंध्र प्रदेश ने अडानी ग्रीन और एज्योर पावर, इन दोनों से 12 गीगावाट जो है जो आवंटित हुआ था प्रोजेक्ट इनको, उससे बिजली खरीदने के लिए एक एग्रीमेंट कर लिया। इस एग्रीमेंट की जो पृष्ठभूमि तैयार हुई, वो ट्रांसमिशन चार्ज होता है कि भाई वो हमारा आप संसाधन इस्तेमाल करोगे तो उसका शुल्क दोगे ना। टेंट हाउस का टेंट, बल्ली वो लेते हो, बांस लेते हो, तंबू कनात लेते हो तो उसका पैसा देना पड़ता है। आप कहीं पर जाइए, अगर सरकारी किसी उसमें आजकल जैसे होते हैं ना कम्युनिटी सेंटर, शादी ब्याह के लिए बुक करिए तो वहां पर बिजली सरकारी, उसमें क्या आपने बुक किया है तो बिजली का इतना देना होगा, गरीब से गरीब आदमी को देना पड़ता है। तो ट्रांसमिशन चार्ज वही है कि सरकार का जो ग्रिड बना रखा है, इस पर बहुत पैसे खर्च हुए हैं, और ये मोदी जी ने नहीं बनाया कि 14 के बाद बने हो, ये नेहरू के समय से बन रहा है। तो उसका शुल्क वसूलती है सरकार, वो 80 पैसे पर यूनिट होता है। ये ट्रांसमिशन चार्ज माफ कर दिया। इसके माफी से केंद्र सरकार को तो वाट लगी,
लेकिन राज्यों को इससे प्रोत्साहन मिल गया कि चलो एग्रीमेंट करते हैं, भाई इतना माफ किया, आप कर लेते हैं एग्रीमेंट। ये अमाउंट जो बैठता है एग्रीमेंट के मुताबिक 1360 करोड़ रुपए सालाना का बैठता है, 1360 करोड़ रुपए सालाना। ये 25 साल का समझौता है, 25 साल गुणे 1360 करोड़, ये बैठता है 34,000 करोड़ रुपए, यानी 34,000 करोड़ रुपए से मुंडी के ऊपर घुमाया। वो मुंड कहते हैं ना, मुंड ही मुंड नजर आ रहे हैं जहां तक निगाह जा रही है मोदी जी की, मुंड के ऊपर घुमाया, लुटा दिया भाऊ। ये खेल देखो जरा आशीष, विस्तार ये से, पहले हम ये बाद हाँ, में ये जाएंगे हाँ, मुस्लिम पर, पहले विस्तार से विस्तार समझा। विस्तार पहले मैं विस्तार से बताता हूँ। हम्म अडानी ने एक कंपनी फॉर्म की, अडानी ग्रीन्स। हम्म उसका मायना था कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है, मतलब विंड मिल, सोलर एनर्जी, इन एनर्जी का विस्तार करना और इसकी बिजली बेचना, ये बहुत प्रॉफिटेबल काम है। हम्म साथ में एक आउजर पावर है जो अमेरिकन कंपनी थी, उसमें भी इन्होंने टेक ओवर कर लिया। हम्म अब ये दोनों कंपनियां अमेरिकन इन्वेस्टर से, अमेरिका में अमेरिकन निवेशों से पैसा इकट्ठा कर रहे थे। हम्म तो अमेरिका का जो निवेश है, वहां जो उनका जो स्टॉक बोर्ड है और उनका जो इन्वेस्टमेंट का बोर्ड है, वो अपने जैसा सेबी जैसा नहीं कि हम्म आप अपने किसी आदमी को सेबी का चेयरमैन बनाइए और आप नंगा नाच करिए, कोई बोलने को तैयार नहीं। हम्म वो भाई भतीजावाद या अपने आदमी रख के करने वाला काम नहीं है। अमेरिका इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है, वो निवेशकों का बहुत ख्याल रखता है। अमेरिका ने देखा कि इसके पास पावर जनरेशन का ऑर्डर है, मतलब पावर खरीदने का ऑर्डर है क्या, ये पावर जनरेशन की परमिशन है क्या, कब ये पावर प्रोजेक्ट लगेगा, कब बनेगा, कब निकलेगा उसमें से पावर, और खरीदेगा कौन। यदि मैंने कहा कि मैं कार की फैक्ट्री लगा रहा हूं, मुझे पैसा दो, लेकिन कौन सी कार बनाएगा भाई, लोग लेंगे कि नहीं लेंगे, वो आइटम लेंगे तो लेंगे नहीं, यदि लोग लेंगे नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो आपने, जैसा आप बैंक से लोन भी लेते हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो आपको बताना पड़ता है कि इसका मार्केट में इतना डिमांड है, तो मैं आऊंगा तो मेरे को ये डिमांड है, ये लेगा। कई बार एग्रीमेंट पहले देना पड़ता है कि मेरा माल बनेगा तो ये कंपनियां खरीद रही है। वैसा पूरा इन्होंने प्रोजेक्ट। फिर, हाँ, जब अडानी को लगा कि ये अपना पैसा उगाई बंद हो जाएगी, मतलब उगा नहीं पाएंगे, तो इन्होंने फिर इंडिया में, भारत में आकर कई राज्यों से करार किए कि वो राज्य इनसे बिजली करेगा। अब होता क्या है, हमारे यहाँ एक एजेंसी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये क्या करती है, ये पावर प्रोजेक्ट लगाने की परमिशन भी देती है। तो उन्होंने इनको 12 गीगावाट का पावर लगाने का परमिशन दे दिया। और एक पहला जो क्लॉज निकला था उसमें ये था कि भाई आप जो है वो अ, जो पावर प्रोजेक्ट है आपका, वो आप शुरू करेंगे इस पर्टिकुलर अप्रैल 2025 तक आप पावर देना शुरू करोगे, कमीशनिंग ऑफ द पावर। यानी मतलब आप प्रोजेक्ट से बिजली उत्पादन लोगों को देना शुरू करेंगे। अब पहली बात तो ये है कि ये सारी चीजें जो है वो 31 नवंबर 2021 का एक एग्रीमेंट है पहले। उसके बाद 30 नवंबर के बाद 23 नवंबर को 2021 में एक अलग ऑर्डर निकालता है सरकार। वो ऑर्डर में ये कहा जाता है कि जो अप्रैल 25 का मामला है वो थोड़ा सा इसमें रिलैक्स किया जाए। अभी है ना, तो आप बाद में भी देखते, ये बाद में आया। पहला ऑर्डर देख के तो आपने पैसा उगा लिया। उसके बाद आपको ये कहा गया कि हर राज्य को राज्य में उत्पादित होने वाली, ध्यान से सुनिएगा, हर राज्य को राज्य में उत्पादित होने वाली जो रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, यदि आपके राज्य में बन रही है, तो जब आपका जितना डिमांड है, जितनी आपकी जरूरत है, उससे कुछ प्रतिशत आपको इन लोगों से भी खरीदना होगा। चाहे महंगा खरीदो, लेकिन खरीदो, ताकि इन एनर्जी को प्रोत्साहन मिले। अब ये प्रोजेक्ट कहाँ लगे हैं? गुजरात। तो आंध्र प्रदेश का कंपनी तो इसको जो ऑब्लिगेशन होता है, PRPO कहते हैं, रिन्यूएबल पावर ऑब्लिगेशन, एक टर्म है, उन्होंने उसमें भी छूट दे दी। अब गुजरात का भी पावर आप उसी में ले सकते हो जो फिक्स परसेंटेज में है, ठीक है।
अब लोचा ये हुआ क्योंकि पावर गुजरात से आंध्र प्रदेश जाएगा, गुजरात से छत्तीसगढ़ जाएगा, गुजरात से उत्तर प्रदेश जाएगा, गुजरात से मध्य प्रदेश जाएगा। तो जब गुजरात से पावर आंध्र प्रदेश जाएगा तो कोई बाय रोड तो नहीं जाएगा, बाय ट्रेन तो नहीं जाएगा, ये केबल से जाएगा। ये जो केबल का जो ग्रिड है वो केंद्र सरकार का है कि केंद्र सरकार उसका किराया लेते हैं। जैसा हमने घर में केबल लगाया और हम अलग अलग टीवी चैनल देख रहे हैं, तो केबल वाला हमसे पैसा लेता है कि नहीं? 150 रुपए महीना, 200 रुपए महीना। वो इसलिए लेता है कि उसका जो केबल के थ्रू आता है, उसने केबल डाले भाई, आपके घर तक केबल आया है वो डिश से, तो उसका चार्ज वो लेता है। वैसा 80 पैसा प्रति यूनिट का वो चार्ज था, 80 पैसा प्रति यूनिट। आंध्र प्रदेश सरकार ने 1700 करोड़ यूनिट खरीदने का तय कर लिया। यह एग्रीमेंट है 25 साल में। तो आपने जो 80 पैसा खर्च जो वेवर किया, वो क्या कहती है, मतलब वो इसी 2 प्रोजेक्ट के लिए ये जो रद्द किया, ये जो चार्ज माफ किया, ये सिर्फ अडानी ग्रीन्स और अजर पावर के लिए है और किसी पावर के लिए नहीं है। इस देश में असंख्य कंपनियां हैं जो सोलर पावर और विंड पावर बनाती है, उनको ये चार्जेस लगता है, सिर्फ इनको नहीं लगता। अब इन्होंने कहा कि भाई आंध्र प्रदेश सरकार ने रिक्वेस्ट की थी कि ट्रांसमिशन चार्जेस नहीं लगाएंगे तो हम ले लेंगे। तो आंध्र प्रदेश सरकार को आप बोलते कि भैया हम तो चार्ज करेंगे, आपको तो लेना है, क्योंकि अपने बच्चे का सामान बेचना है, तो ये भी माफ कर दो। तो 80 पैसे यूनिट के हिसाब से जो बिजली आंध्र प्रदेश में 2 रुपए 49 पैसे में दे रहे थे, वो बिजली 80 पैसे जोड़ के 3 रुपए 29 पैसे में पड़ती है। अब अडानी क्या बोल रहे हैं? अडानी जी बोल रहे हैं कि भाई साहब ये जो 34,000 करोड़ आप बोल रहे हो, ये हमको नहीं मिले, इसका फायदा तो आंध्र प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को हो गया, डिस्कॉम को। हम पे क्यों बोल रहे हो आप? लेकिन हमको इतना मूर्ख भी मत समझो गौतम भाई, अरे तमें गुजराती छे तो हमें भी यार मराठी छे। थोड़ी बहुत अक्ल यूपी के आशीष चित्राश को भी है और थोड़ी बहुत इस मराठी अशोक वानखेड़े को भी है। अरे ये 3400 करोड़ रुपए का फायदा आपको नहीं हुआ, ये आप जो कह रहे हो वो टेक्निकली है, लेकिन ये 34,000 करोड़ देने नहीं पड़ रहे, इसीलिए आपसे पावर खरीद रहा है आंध्र प्रदेश। हाँ, ये सब्सिडी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को दी है इनडायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि अडानी से पावर खरीदने पे सब्सिडी मिलेगी। सब्सिडी किसकी है? पावर मंत्री अपने घर का खेत बेच रहा है क्या? हाँ। मोदी जी कुछ काम कर रहे हैं क्या? मोदी जी प्रॉपर्टी बेच रहे क्या? होगी तो अमित शाह जो अपना शेयर मार्केट का लगाया हुआ पैसा है वो बेच के दे रहे क्या? जेपी नड्डा दे रहे क्या प्रॉपर्टी से? ये पैसा जो है भाई, ये आपके और मेरे खून पसीने से है। हर साल आईटी रिटर्न भरना पड़ता है, उसमें पैसा देना पड़ता है। गाड़ी में डीजल डालता हूं, उसमें पैसा देना पड़ता है। बिजली का बिल भरता हूं, उसमें जीएसटी देना पड़ता है। ब्रेड खरीदता हूं, उसमें पैसा देना पड़ता है। दूध खरीदता हूं, उस पे देना पड़ता है, भले ही शिव जी की मूर्ति पे चढ़ाने के लिए खरीदूं, लेकिन थैले पे तो लिखा नहीं है शिव जी की मूर्ति पे दूध चढ़ाने के लिए जीएसटी माफ होगा। भगवान को प्रसाद भी चढ़ाता हूं तो जीएसटी देता हूं भैया। हर पसीने के बूंद से जीएसटी खींचता है केंद्र सरकार, तब जाके 1.5 लाख करोड़ के जीएसटी कलेक्शन हो गया और ताली बजाते हैं। ये पैसा हम लोगों के खून पसीने से है।
और केंद्र सरकार ने दान दे दिया। हमें ये मत बताइए कि अडानी को नहीं मिला, क्योंकि ये ऑर्डर निकला 30 दिसंबर को। 31 दिसंबर को, मतलब 30 नवंबर को ऑर्डर निकला और 1 दिसंबर को आंध्र प्रदेश एग्रीमेंट किया। हाँ। तो आंध्र प्रदेश को आपने 34,000 करोड़ रुपए छोड़े सिर्फ इसलिए कि वो अडानी का पावर खरीद सके, वो एग्रीमेंट कर सके। एग्रीमेंट उन्होंने 2021 में किया। पावर प्रोजेक्ट अप्रैल 2025 में शुरू होना था, जो अब कोई आसार नहीं होने के। और अडानी जी कहते हैं कि ये पावर डेवलपर के हाथ में नहीं होता ये डिले होना। इसके लिए भी केंद्र सरकार अपने ऊपर ले ली। हमारी मूर्खता के कारण, हमारी कमी के कारण, हमारी नाकारा होने के कारण अडानी जी लेट हो रहे हैं। और फिर अडानी जी के 34,000 रुपए पे सवाल उठाओ तो भारत के विकास में रोड़ा लगा रहे हैं। हाँ। अडानी जी विकास कर रहे हैं, अपने तिजोरी का कर रहे हैं, अपने बैंक बैलेंस का कर रहे हैं, अपने धंधे का कर रहे हैं। केंद्र सरकार मार्केटिंग एजेंसी बनी। यह माल महंगा बिक रहा है आपका, आप बेच नहीं पा रहे हो। क्यों नहीं बेच पा रहे हो? भाई साहब, यहां से वहां तक ट्रक में माल जाने से ट्रक भाड़ा लगता है। अच्छा, ट्रक भाड़ा हम माफ कर देते हैं, अब बेचो। भाई साहब, वेयर हाउस का भी उधर देना पड़ता है, वो भी हम दे देंगे, और बेचो। बेटा, तुम धंधा करना, तुम पैसा कमाना, तुम्हें नुकसान नहीं होना चाहिए। देश की खरीदार तिजोरी को तो नुकसान हो गया तो चलेगा। भाऊ, खरीदार न मिले तो खरीदार भी हम दे देंगे। खरीदार दे देंगे। खरीदा क्यों नहीं खरीद रहे हो? बोले महंगा पड़ रहा है। अरे हम देंगे ना। मतलब हमें अभी एक सोफा चेयर की स्टूडियो के लिए एक चेयर खरीदनी है, और सरकार कहे कि अडानी से खरीदिए। नहीं साहब, वो शोरूम दूर है, वहां से आने का हमको फिर वो 150 रुपए ऑटो को, वो टेम्पो का देना पड़ता है। अरे वो हम दे देंगे, आपका 150 रुपए हम दे देंगे, आप शेयर खरीदो अडानी जी से। देखो, अडानी जी का धंधा चलना चाहिए। शर्म आनी चाहिए सरकार को। या सरकार ने एक अध्यादेश निकालना चाहिए था कि जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी इस देश से, इस राज्य से उस राज्य जाती है, उन सभी पे चार्जेस नहीं लगेंगे। तो समझ जाता कि सरकार एनवायरमेंट के लिए काम कर रही है। सरकार सिर्फ इन 2 कंपनियों को क्यों मजे दिलवा रही? ये 2 कंपनियों को बोले लेवल प्लेइंग फील्ड। कैसे लेवल प्लेइंग फील्ड? किस बात का लेवल प्लेइंग फील्ड? गुजरात में प्लांट लगाओगे, टैक्सेस गुजरात को दोगे, एम्प्लॉयमेंट गुजरात को दोगे, और आंध्र प्रदेश में लेवल प्लेइंग फील्ड। आपको आंध्र प्रदेश में 1,700 करोड़ यूनिट बेचने हैं, तो आंध्र प्रदेश में ही लगाओ यूनिट। इंटरस्टेट नहीं होगा तो ट्रांसमिशन चार्ज वैसा भी नहीं लगेगा। हाँ, हाँ। क्यों महाराष्ट्र की सरकार भुगते? क्यों केंद्र सरकार भुगते गुजरात के लिए? लेवल प्लेइंग फील्ड बोलते हो कि भाई सभी बाकी लोगों के साथ हमको अन्याय होता है। तो बाकी लोगों ने, जिसने आंध्र प्रदेश में प्लांट लगाया होगा या लगाएगा, वो आंध्र प्रदेश के लोगों को नौकरी देगा। आंध्र प्रदेश से वहां से बिजली बिकेगी, जो उसमें जो जीएसटी लगेगा, जो लोग वहां काम करेंगे वो खर्चा करेंगे, उसमें से जीएसटी आएगा, तो आंध्र प्रदेश का इनकम होगा। मतलब ये ऐसी गाय है जिसका मुंह आंध्र प्रदेश में है, और दूध देने वाला सारा क्षेत्र जो है वो गुजरात में है। आंध्र प्रदेश गाय को चारा खिलाता है, गुजरात वाले दूध दोते हैं। मूर्ख समझ रखे हैं देश को। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं। और केंद्र सरकार बताए कितने कितने और एजेंसी को दिया है, कितने कितने और प्रोड्यूसर को दिया है ट्रांसमिशन वेवर चार्ज। ये कुछ नहीं, ये एक उद्योगपति को की दी जाने वाली मदद है। ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है।
ये अडानी जी का सरकार का दामाद होने का एक नया रूप सामने आता है। सदन में चर्चा इसीलिए शायद नहीं होती क्या, क्योंकि चर्चा होगी तो लाइव टेलीकास्ट चलता है पूरे देश में, पूरा देश मान लिया कि हमको आपको 2 लाख 2 लाख 4 लाख लोग देखेंगे, वो भी अप एंड डाउन चलता है यूट्यूब में। लेकिन वो फ्री होता है, फ्री टू एयर है, लोकसभा राज्यसभा पूरे देश में देखेंगे, करोड़ों लोग देख लेंगे। जब चर्चा होगी और ये होगा कि अडानी चर्चा हो रही है, तो बहुत सारे लोग जिनके पास कोई काम नहीं है, वो इंस्टाग्राम और फेसबुक 7 घंटा देखते हैं, वो कहेंगे लाओ चला देख ही लेते हैं, अडानी जी की कार्यस्थानियां देख लें। क्या इसीलिए चर्चा? क्योंकि ये देखिए गजब की चर्चा स्थिति है कि इसलिए देश नहीं में होती है, सरकार के पास इन सवालों के जवाब नहीं है आशीष जी। ये सवाल मैं आपको आपके सामने उठा रहा हूं, दर्शकों के सामने उठा रहा हूं। केंद्र सरकार ये बताए कि और किन किन रिन्यूएबल पावर डेवलपर के लिए आपने विवर चार्ज माफ किए, बताइए। किन किन राज्यों से बिजली जा रही है, उन उन राज्यों को इंटर स्टेट आपने माफ किया। राजस्थान में यदि बड़ा पावर प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है, तो क्या वहां से जाने वाली बिजली को भी आप माफ करोगे, या आपने एग्रीमेंट किया है? एग्रीमेंट बताइए। आप कहोगे कि राजस्थान का जब होगा तब देखेंगे, क्यों? इसका तो अभी शुरू ही नहीं हुआ है। ये तो अप्रैल 2025 का बोल रहा है। 2021 में आपने इसका रिव्यूअर किया, इसको माफी दे दी। किन किन लोगों का माफ किया है, सरकार बताए। और नहीं तो फिर इसी का क्यों माफ किया, ये बताए। लेवल प्लेइंग फील्ड यदि बताते हैं, तो जो गुजरात के लिए पैसा कमा के देगा, उसके लिए आंध्र प्रदेश क्यों पावर खरीदे? 1700 करोड़ यूनिट है। आंध्र प्रदेश उद्योगपतियों को बुलाए कि हमारे यहां सोलर प्रोजेक्ट लगाइए, हम लेते हैं आपसे पैसा। उसमें ट्रांसमिशन चार्ज लगेंगे नहीं ना, क्योंकि स्टेट टू स्टेट है। एक राज्य से दूसरे राज्य में लगता है ट्रांसमिशन। गुजरात में इतना बड़ा पावर प्रोजेक्ट लगा है, तो गुजरात सरकार खरीदे। धंधा गुजरातियों को दिलवाओगे, पैसा गुजरात को कमवा दोगे, टैक्स में रेवेन्यू गुजरात का बढ़ेगा, और पावर बेचोगे आंध्र प्रदेश को। और वो जो पावर जाएगा केंद्र की केबल से, उसमें केबल पूरा केबल चार्जेस माफ। क्यों भाई, दामाद लगते हो क्या? 54 लाख करोड़ से यदि 205 लाख करोड़ कर्जा इस देश पे हुआ है, या इसी कारण हुआ है। ऐसे लोगों के पॉकेट भरे जाते हैं, ऐसे लोगों को मदद की जाती है। किसान क्या बोलेगा? किसान के खाद की कीमतें बढ़ रही है, बीज की कीमतें बढ़ रही है, किसान जो ट्रैक्टर यूज करता है उसका डीजल बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बढ़ रही है, कोई चीज की कमी नहीं। किसान कल कहे कि भाई मेरे खेत में मेरा यार इस रेट में मेरा सोयाबीन 4000 में जा रहा है, भाई साहब आप इलेक्ट्रिक का बिल छोड़ दीजिए मेरे से। ना छोड़ेंगे। किसान के घर बिजली कटेगी, बैंक वाला सामने जाके खड़ा हो जाएगा, वो क्योंकि वो आत्मसम्मान को प्रायोरिटी देता है। इन उद्योगपतियों जैसा नहीं कि बेशरम होके वो अरेस्ट वारंट निकला तो भी चुपचाप बैठे रहे, कहे कि हमने कुछ किया नहीं, हमने कुछ किया नहीं। नहीं किया तो जाइए अमेरिका, जाइए कोर्ट में फेस कीजिए, आपने कुछ नहीं किया। ये क्या हो सकता है भाई? केनिया में प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाते हैं, बांग्लादेश नोटिस देता है, श्रीलंका मना करता है, ऑस्ट्रेलिया में फिर शुरू हो जाता है। ये क्या है? ये मत समझिए कि इस देश के लोग नामर्द हैं, ये मत समझिए कि इस देश के लोग बेअक्ल हैं। आप अडानी जी जिस हिसाब से इस देश को लूट रहे हैं, सारा देश जान रहा है। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि देश अपना प्रोटेस्ट जो है, देश अपना विरोध मत पेटियों से करता है, लेकिन चुनावी मशीनें लोगों का विरोध भी प्रकट नहीं होने दे रही। जब लोगों का विरोध चुनावी मशीन से आप प्रकट नहीं होने दे रहे हो, तो यह विस्फोट होगा फिर।
आज महाराष्ट्र में विदर्भ सबसे ज्यादा बिजली का रेट दे रहा है। मुंबई से ज्यादा बिजली के रेट विदर्भ में है। और हास्यास्पद बात यह है कि बिजली विदर्भ में बनती है, जाती मुंबई को है, और विदर्भ वालों को बोला जाता है कि ट्रांसमिशन चार्जेस ज्यादा लगते हैं, इसलिए पैसे आपको ज्यादा देने पड़ रहे हैं। किसको बता रहे हैं ये? विदर्भ के पास तरीका है, वो अब अडानी फिर से महाराष्ट्र समझौता। फिर महाराष्ट्र में लूट मचेगी। बहुत सारी जमीनें अभी अडानी जी को दी जाएगी। मैंने तो बोला नावा शेवा पोर्ट अभी देखना 2 साल के अंदर या तो बंद हो जाएगा या फिर अडानी जी के अंदर चला जाएगा। वहां की जो नावा शेवा की जो जमीनें हैं, अब जो लाखों करोड़ रुपए की, वो जमीनें में उद्योगपतियों के पास चली जाएगी। यही है। इसीलिए गांव खेड़े में भी मशीनों का विरोध करने के लिए लोग सैकड़ों की तादाद में पिटीशन फाइल कर रहे हैं। सब यहीं पर एक ही बात अरविंद केजरीवाल की मुझे याद आ जाती है कि वो अक्सर जब राजनीति में आए तो हमेशा एक डायलॉग था, सब मिले हुए हैं जी। तो वह हकीकत यही है कि सब मिले हुए हैं जी। एक ऐसा कारोबारी जिस पर पूरी दुनिया के कोने कोने में अलग अलग मुल्कों में विवाद है और हर जगह इस पर गंभीर आरोप है, चाहे वो भ्रष्टाचार से जुड़े हों, आर्थिक कदाचार से जुड़े हों, रिश्वतखोरी से जुड़े हों, प्रोजेक्ट कैंसिल हो रहे हैं, प्रोजेक्ट्स में सरकार के डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट की और मोदी की पैरवी की बात आ रही है, श्रीलंका से लेकर केनिया तक आई, वहां के राष्ट्र प्रमुख ने ही बोल दिया। इसके बावजूद इस देश में चर्चा नहीं हो सकती। जिसकी चर्चा और जिस पर बहस दुनिया के दूसरे देशों की कोर्ट में हो रही है, सोचिए आप, जिस पर दुनिया दूसरे देशों में मुकदमा चलाया जा रहा है, और इसलिए चलाया जा रहा है कि भारत में, वहां नहीं, भारत में उसने घूस 2000 करोड़ का बांट दिया, वहां पर बहस होगी अदालत, ऑस्ट्रेलिया में बहस होगी, कीनिया के संसद में बहस होगी और ऐलान होगा, तालियां बजेंगी, डांस करेंगे। अडानी का प्रोजेक्ट कैंसिल होने पर केनिया की संसद में डांस किया था वहां के सांसदों ने, वहां की संसद में चर्चा होगी, श्रीलंका में चर्चा होगी। बस भारत में चर्चा नहीं होगी अडानी की, भारत में नहीं होगी। 34,000 करोड़ रुपए, बहुत भाव ने जिस बात को कहा उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि बहुत सारे आएंगे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में लिख करके, ये 34,000 करोड़ अडानी को नहीं मिला। तो अडानी को नहीं मिला तो 34,000 करोड़ रुपए देश का नुकसान हुआ है। किसानों को एमएसपी नहीं दोगे, अडानी को आंध्र प्रदेश जैसा ग्राहक दिलवाने के लिए 34,000 करोड़ रुपए की बलि दी केंद्र सरकार ने। हाँ, ये मार्केटिंग चार्जेस है अडानी जी के बिजली बेचने के, जो अडानी जी को देने थे, जो सरकार दे रही है। यदि केंद्र सरकार ये विवर नहीं करती तो अडानी जी कहती कि अच्छा ठीक है भैया, एक काम करते हैं, ये जो 80% यूनिट है वो भी हम दे देते थे, लेकिन तुम हमारी बिजली खरीदो, क्योंकि अमेरिका में हम क्या मुंह दिखाएंगे। खैर देखते हैं चर्चा ऐसा ही नहीं महाराष्ट्र की राजनीति में चुनाव में पैसा बरसता है। कोई तो है जिसको करोड़ों का फायदा होता है, कोई तो है आशीष जो थैला खोल के जी जान लगा के खेलता है, कोई तो है जिसको फायदा होता है। ये जनता, और जब जनार्दन को देखना है, ये दर्शकों को देखना है। ये 34,000 करोड़ कैसे, बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया। सवाल अडानी का नहीं, सवाल केंद्र सरकार का एक उद्योगपति के प्रति प्रेम, देश की तिजोरी पे डाका, ये है। खैर जब आपने कहा जो है तो मुझे 2 बातें याद आ गई। 34,000 करोड़, 3400 करोड़ और कंटेनर। 34,000 करोड़ में 3400 करोड़ रुपए भी मुझे ट्रांसमिशन चार्ज जैसा ही लगता है। 34,000 करोड़ में 3400 करोड़ रुपए ट्रांसमिशन चार्ज ही हुआ। तो छोड़िए अब इसको, छोड़िए आशीष, क्या कहे, किसको कहे। या तो जहां मैंने क्या कहा, जहां खूटा गाड़ो वो रेत की दीवार निकल गई। दुर्भाग्य। इस देश में राहुल गांधी
राहुल गांधी अकेले अडानी अडानी करते हैं हाँ, और राहुल गांधी जी के पार्टी के बाकी लोग आदरणीय अडानी जी करते करते थकते नहीं। क्या करे, ये भी तो है। दरअसल संसद में नहीं, अब देश में, देश की संसद सबसे बड़ी है। ये देश ही अपने आप में संसद है। इस देश के हर नागरिक को अब इन सवालों को उठाना चाहिए पुरजोर तरीके से। जहां हैं आप वहीं पर लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, पूछना जरूरी है, क्योंकि ये आपके हमारे गाढ़ी कमाई का हिस्सा है। और भाऊ ने कहा हर चीज पे टैक्स है। हम लोग तो जो बैठे हुए हैं, इस देश में हमेशा कहा जाता है ना कि एक ही चीज इस देश में टैक्स फ्री है, ये जुबान। लेकिन हमारी तो जुबान पे भी टैक्स है भैया, इसलिए हम और तेज चिल्ला रहे हैं। भाऊ या हम, हमारी कमाई पता है दाल रोटी कैसे चलती है? जुबान से चलती है। इसी जुबान से 4 पैसा आता है, उस पर टैक्स देते हैं। तो हम लोग उस जमात से हैं जिसकी जुबान पर टैक्स है। इस देश में जुबान पर टैक्स देने वाली जमात से हम हैं। इसलिए ये जुबान तो खुलेगी, सवाल होंगे। और कल दोपहर में फिर मिलेंगे मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े में। भाऊ हमारे साथ होंगे। अभी फिलहाल इजाजत दीजिए। न्यूज लॉन्चर आप देखते रहिए। नमस्कार।